हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुशील शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rate 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rate 300. Represent this situation algebraically and geometrically. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि algebraically का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स कि यही सिचुएशन, यही कंडीशंस आपको एक इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना हो। ज्योमेट्रिकली की जगह यहाँ पर ग्राफिकली भी हो सकता था, जो आपको पता है ग्राफ अपलोड करके आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोसीड कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples equals to x rupees and 1 kg of grapes equals to y rupees। यानी कि हमने यहाँ पर मान लिया कि 1 किलो एप्पल्स का जो वो है कॉस्ट वो x रुपीज़ है और 1 kg ऑफ ग्रेप्स वो y रुपीज़ है। मुझे बताइए अगर 1 किलो एप्पल्स का x रुपीज़ है कॉस्ट, तो यहाँ पर 2 kg ऑफ एप्पल्स का कॉस्ट कितना होगा, 2x होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि y। जब आप इन दोनों की कॉस्ट को मिलाते हो तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आती है, टोटल 160। यहाँ तक बात क्लियर है। इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको आगे देखना है। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, अगर 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है तो 4 किलोग्राम एप्पल्स का मूल्य कितना होगा, ऑब्वियसली 4x होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस आगे 2 kg ऑफ ग्रेप्स। अगर 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट y रुपये है तो 2 kg का कितना होगा, 2y इक्वल्स टू, जब इन दोनों की कॉस्ट को आप मिलाते हो तो टोटल कॉस्ट बैठती है 300। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर 300। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, यानी कि इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऐसी कोई कॉमन टेबल है जिससे कि पूरी इक्वेशन कट सके, तो जी हाँ 2 से पूरी इक्वेशन कट हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2x प्लस, यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2 ये। तो ये कंडीशन अलजेब्रिकली रेडी हो चुकी है। अब आपको ग्राफिकली करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकली के लिए कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। इन्हीं दोनों इक्वेशंस के आप ध्यान से कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उन्हीं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक एक इक्वेशन करके निकालेंगे। पहले इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए। x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 50 वैल्यू पुट। मतलब इस इक्वेशन में x की जगह आपको क्या करना है, 50 वैल्यू पुट करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 160। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 माइनस 50 टू ज़ा 100। तो 160 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे, 60 बच गया आपके पास। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। यानी कि जब आपने x की जगह 50 वैल्यू पुट करी थी तो y की वैल्यू कितनी आई, 60। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आपको एक और कोई भी वैल्यू पुट करनी है x की जगह। तो जैसे मैं यहीं पे कर देता हूँ इसे रफ करके, आप साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर करा x इक्वल्स टू 45। तो 2 मल्टीप्लाई 45 प्लस वाई इक्वल्स टू 160। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 माइनस 45 टू ज़ा 90। मुझे बताइए अगर 160 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 70। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है यदि इस इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू 45 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 70 आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 और 70। बहुत सिंपल है। इसी कंडीशन यानी कि इसी तरीके से आपको आगे इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। तो इसके अंदर भी कोई भी, सबसे पहले तो बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने ये बॉक्स बना लिया।
x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करिए, जैसे मैंने यहाँ पर भी 50 वैल्यू पुट करी, तो 2 × 50 + y = 150, तो y की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस, देखिए 52 × 100 और 100 यहाँ पर प्लस में है, अगर इक्वल के आप इस तरफ लेकर के आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। 150 - 100 दैट इज़ 50। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है अगर इस इक्वेशन के अंदर हम 50 वैल्यू पुट करते हैं x की जगह तो y की वैल्यू हमारे पास 50 ही आएगी। ओके, ऐसे ही एक और इक्वेशन, इसी के अंदर एक और वैल्यू पुट करेंगे हम। x = 40, तो देखिए 2 × 40 + y = 150, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 - 40 2 × 80, तो करिए सब्ट्रैक्ट कितना आएगा 150 - 80 दैट इज 70। अब यहाँ से हमें ये पता चला जब x की वैल्यू हमने 40 पुट करी तो y की वैल्यू हमारे पास 70 आई। ओके, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट रेडी हो चुके हैं, अब क्या बनाना पड़ेगा, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इस बॉक्स को यहाँ पे लिख लीजिए, फिफ्टी, 50, 40 और 70। मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, x, 10, 20, 30, 40, 50, 60, -10, -20, -30, -10, -20, -30। अब देखिए आपका ग्राफ रेडी हो चुका है, इसको बोलते हैं हम x, x डैश, y एंड y डैश। व्हाट इज़ द मीन ऑफ डैश हेयर? तो यहाँ पर डैश का मतलब है कि जहाँ पर भी नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं वहाँ पे हम डैश लगाते हैं। ये x तो ये x डैश, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आ गए, y एंड y डैश। ओके, तो इन्हीं कंडीशंस को आपको इस पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। x की जगह जब आपने 50 वैल्यू पुट करी, x 50 कहाँ है, ये रहा x 50, तो y की भी वैल्यू 50, आप ऊपर आ जाइए इस तरफ, 50, 50। ओके, ऐसे ही 40, 70, x की वैल्यू 40 यहाँ पर है तो y की वैल्यू 70 हमें लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर लिख देते हैं 40, 70, यानी कि इस तरफ ऊपर 40, 70। अब इन पॉइंटों को आपस में आप मिला दीजिए, मीट कर दीजिए इस तरीके से। आप एक बात ध्यान रखना, अगर ग्राफ के अंदर आपकी जो इक्वेशन की लाइन है वो स्ट्रेट आती है तो क्वेश्चन बिल्कुल आपने ठीक करा है। अगर कहीं पर भी टेढ़ी हो जाती है, मान लीजिए ऐसी लाइन आई फिर इस तरीके से चली गई, तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में, किसी सॉल्यूशन में आपने गड़बड़ करा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस वाले कोऑर्डिनेट को हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 50 ये रही, 60 हो गई y की वैल्यू ऊपर की तरफ, यहाँ 50 और 60। ओके, ऐसे ही 45, 70, 45 ये रही और 70 ऊपर की तरफ, 45 और 70 ऐसे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ये वाली तो थी 50, 60 और ये था कितना 45, 70। तो अब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, आपको इन पॉइंटों को आपस में मीट करना है और ये आपका ग्राफ रेडी हो चुका है। अब एक काम और करना है इसके अंदर, ये वाली जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की है, इस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, और ये वाली लाइन किस इक्वेशन की है वो इक्वेशन इस लाइन के ऊपर आपको लिखनी पड़ेगी, वो आप लिख लीजिएगा, तब आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। अगर किसी भी स्टेप में, किसी भी पॉइंट में आपको बिल्कुल भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।